और मेरी माँ के लिए यूट्रस का कैंसर था। अधिक कैंसर रोगी ठीक हो चुके हैं। मैंने एक बार यहाँ दवाई दिलवाएंगे, अगर सही होता, आराम मिलता तो चलेगा। उसके बाद में यहाँ से 13 महीने पूरी दवाई चली है। 2 बार जांच कराई थी, इसमें नॉर्मल रिपोर्ट आई है। कैंसर जिसके लक्षण रोगी को ब्लड आना होता है और क्लोटिंग निकलना होता है। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं होती हैं और लगभग 13 महीने के बाद, 13 महीने हो गए बेटा, 13 महीने के बाद आज पेशेंट इनका ठीक है, रिपोर्टें भी नेगेटिव हैं और जो लक्षण थे वो भी लगभग ख़त्म हो गए हैं सारे के सारे। नींद ठीक आ रही है, भूख ठीक लग रही है, जहाँ पहले ब्लड आ रहा था ब्लड भी नहीं आ रहा, जकड़न थी वो भी ठीक हो गई है, कंपन भी ठीक हो गई है, पेट दर्द भी ठीक हो गया है, ऐंठन भी ठीक हो गई है। लेकिन ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है कि ये बार बार रिपीट करती है, इसलिए इसमें रोगी को सावधानी निरंतर बरतनी है। अब जो विशेष रूप से आपको करना है ना, उसमें जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उनको जिस सीज़न में जैसा वातावरण है उसके अनुसार ही खान पान देना है। जैसे अभी मान लो बारिश का सीज़न है तो जो बारिश के सीज़न में चीज़ें आ रही है वही देनी है, दूसरे सीज़न की कोल्ड स्टोरेज की नहीं देनी है। पहली चीज़ का जो ध्यान करना है। दूसरा, उनको नारियल खिलाना है रोज़ाना, है ना। नारियल नहीं खिला सकते तो नारियल का तेल निकलवा लो, सूखा नारियल का, और वो फिर रोज़ाना 2 चम्मच रात्रि में आप देंगे। तीसरा जो आपको करना है, इस समय गिलोय है ना, तो छोटा सा पत्ता गिलोय का ज़रूर देना है ना। नीम की पत्तियां निरंतर आपको देनी है, ठीक है। जो पत्ते बताए वो सारे पत्ते आपको देने हैं। जहां आप गाय का घी सेवन कर रहे थे उसके साथ साथ अब आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हो, नारियल का तेल यूज कर सकते हो, है ना। ज़्यादा गाय का घी ही आपको यूज करना है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि सब्जी जो आप बनाएंगे उसमें सारे मसाले घर के पिसे हो या साबुत, वो आपको हमेशा डालते रहना है, ठीक है। जहाँ अनाज की बात है तो अनाज के रूप में जो आप खिला रहे हो, है ना, वो खिलाएंगे, लेकिन एक ही प्रकार का अनाज लगातार लंबे समय तक नहीं खिलाएंगे, उसमें बदलाव करते रहेंगे। दालों में मूंग की दाल आप खिला सकते हो, छिलके की, है ना। साथ में कभी कभी बिना पॉलिश की भी, बिना छिलके की भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको उनको हरी दूब, शीशम के पत्ते, ये निरंतर देते रहना है, ठीक है। साथ में आपको उनको धनिया जो है उसकी चटनी बना के निरंतर देनी है, ठीक है। एक चीज़ का विशेष ध्यान करना है कि आंवले का सेवन कभी भी कम ना हो, है ना। आंवला शहद के साथ मिला के या कच्चा आंवला सब्जी में डाल के या आंवले का जूस निकाल के उसमें धागे वाली मिश्री मिला के वो आपको देते रहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, सतावर देते रहना है, ठीक है। और जो चल रहा है वो अभी चलाते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उनका यूरिन का सैंपल भी लेके आना है, रिपोर्ट तो आपने दिखाई दी मेरे को, ठीक है। और कोई प्रश्न है आपका? जी नहीं। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी बरेली। बरेली में गांव कौन सा है? गांव बदायूं पड़ता है, बड़ी से सही हमारी बरेली में रहते हैं। अच्छा, भाभी घर है हमारा बरेली में। बरेली में भी घर है, ठीक है। चलो, ये सारी चीज़ें करना, योग प्राणायाम करवाते रहना, ठीक है। और 2-3 चीज़ें मैं आपको इसमें लिख के भी दे रहा हूँ। एक जैसे ताल मखाना है वो भी आपको सेवन कराना है उनको, ठीक है।